श्री महावीराय नमः। परम श्रमण चतुर्थ प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ख्याता आगम पुरुष पाद पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु पाद पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु संतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधा। आज की आगम अर्चना में गुरुवंदना का लाभ लेते उप प्रवर्तनी सरल आदमी साधु वंचन ज्योतिष आदि सत्कारे में सम्माने में कल्याणां मंगलं देव्यां श्रेयं प्रजासनं ीकृतो वरन्दिनं वरन्दिनं वरन्मि प्रणमामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणां मंगलं देव्यां श्रेयं प्रजासनं आज की तपस्या का लाभ संधारा साधिका महासाध्वी स्वर्ण कांता जी माता की पूर्व शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी माता पाद एवं पूर्णी स्वर्ण राज स्वाति जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी माता पाद। हम इनकी सबकी अनुमोदना करते हैं और साधा पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करकर से प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारिए और हमें आगम काल को ज्ञान प्रदान पधारिए। मथीन सागर मथीन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण एषो पंचनमोकार सर्वपावकनाशन मंगलानंद संदेशन परमंगल मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसन सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पांच परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज अन्य मुनि
परम आदरणीय भगवती स्वरूप साधु श्री बृहद कल्प सूत्र उसका 5वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति की ओर। परिहार कप ठिए भिक्खु बहिया खेराण देया वड़ियाए गच्छे जा सेय आहच आई कमेजा तांच थेरा जानिचा अपनो आगमेण अन्य सिंहवा अंतिये सोचा तो पच्छा तस आहा लहु सय नाम बबहारे पथ वियब्बे सिया। परिहार कपटी भिक्खु। परिहार कल्प में स्थित भिक्षु। इसी को मासिक परिहारी का परिहार तप आदि का प्रायश्चित चल रहा। बीच में किसी की सेवा की आवश्यकता पड़ी, इसकी सेवा जिनको सेवा की आवश्यकता है वे वृद्ध भी हो सकते हैं, रोगी भी हो सकते हैं, तपस्वी भी हो सकते हैं। उनके पास सेवा करने वाला नहीं, आस पास में कोई और संत नहीं जिसको सेवा में भेजा जा सके, तो जो परिवार के बड़े हैं उनके पास ये अधिकार है, वे उसका परिहार तब छुड़ा करके भी सेवा में भेज सकते हैं। ये प्रायश्चित आपने बाद में कर लेना, अब जरूरी है सेवा। यदि परिहार तप करने वाला वह भिक्षु कहे कि मैं प्रायश्चित भी करूंगा और सेवा भी करूंगा, यदि मुझे लगा कि मैं ये तप सेवा में रुकावट के रूप में तो मैं छोड़ दूंगा। यदि मेरी शारीरिक स्थिति ठीक चली तो दोनों ही बातें सहर्ष करूंगा। तो परिहार कल्प में स्थित भिक्षु बहिया थेराण बिया वड़ियाए गच्छी बाहर स्थविरों की बिया वृत्ति के लिए जाता है। सेय आहज आई कमेजा, मानो कवि बिया वृत्ति में सेवा करते किसी प्रकार का दोष लग गया। तंच थेरा जानिजा, और उस अतिक्रमण आदि को स्थविरों ने जान लिया। अपनो आगमेण अन्य सिंहवा अंतिये सोचा, अपने ज्ञान से या अन्य से सुन करके तो बच्चा तस आहा लहु सय नाम बबहारे पट्ठनिये सिया। तो कहा जाता है साधु की शोभा तो निर्दोष चारित्र के साथ, जैसे शरीर बस्तर साफ सुथरे अच्छे लगते हैं ना, ऐसे साधु का जीवन भी, उसका चारित्र साफ सुथरा अच्छा लगता है। साफ सुथरे का मतलब क्या है? निरतिचार, जिसमें कोई दोष नहीं। स्थविरों ने जान लिया किसी भी प्रकार से, फिर उस
निर्ग्रंथ को भिक्षु को जैसा उचित है उसके अनुसार प्रायश्चित दे दे, और वो प्रायश्चित उसी प्रायश्चित के अंदर मिला दिया जाता, जिसको आरोपण कहा जाता। निश्चित सूत्र के 20वें उद्देशक में आरोपणा का वर्णन आता। मानो मासिक परिहार तप चल रहा है, मासिक परिहार तप का दोष का सेवन किया तो पूर्व के तप में ही कुछ दिन और बढ़ा दिए जाते, जिससे उस दोष की निवृत्ति हो जाती। तो वे ही जथा लघु प्रस्थापना प्रायश्चित देना चाहिए। निगंथिय गाहा वै कुलम पिंडवाय पड़ियाय अनुपविठाय अन्नरे कुलाग भट्टे पड़िगाही सिया साय संथरेजा कपई से तदिवसं तेणे भट्टेण पज्जो सुवेताई नौ से कपई दोचम की गाहा वै कुलम पिंडवाय पड़ियाय पविसित साय न संथरेजा एवं से कप्पाई दोचम की गाहा वै कुलम पिंडवाय पड़ियाय पविसित निगंतीय गाहा वै कुलम निर्ग्रंथि साध्वी गाथापति गृहस्थ के घर पिंडवाय पिंडवाय पड़ियाय अनुपविठाय पिंड पात की प्रतिज्ञा से भिक्षा ग्रहण की भावना से गृहस्थ के घर में प्रवेश किया है। अन्नरे पुलाग बच्चे पड़ी गाही सिया यदि पुलाक भक्त अत्यंत सरस आहार ग्रहण हो जाए, पुलाक भक्त यदि ग्रहण किया साय संथरेजा यदि उस भोजन से निर्वाह हो जाए कपई से तदिवसा तेणे भट्टेण पज्जोस वेतन तो वह दिन उसी भोजन से उसको व्यतीत करे। नौ से कपई दो चंपी गाहा वही कुलम पिंडवाय पड़ियाय पविसिताई दूसरी बार गृहस्थ के कुल में भोजन की प्रतिज्ञा से प्रवेश करना नहीं कल्पता। साय न संथ्रेजा यदि उस ग्रहण किए हुए आहार से निर्वाह ना हो एवं से कपई दोचम की गाहा वही कुलम पिंडवाय पड़ियाय पविसिताई तो इस प्रकार दूसरी बार भी गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करना कल्पता है। पुलाक भक्त इसकी व्याख्या की है। पुलाक शब्द का सामान्य अर्थ है असार पदार्थ, लेकिन जहाँ कुछ विशेष अर्थ इष्ट है जिनके सेवन से संयम निस्सार हो जाए, जिन शासन संग धर्म की अवहेलना या निंदा हो, वे सब खाद्य पदार्थ पुलाक भक्त कहे जाते। भाष्य में पुलाक भक्त की ऐसे 3 प्रकार बताए हैं। धान्य पुलाक, गंध पुलाक, रस पुलाक। जिन धान्यों के खाने से शारीरिक सामर्थ्य आदि की वृद्धि ना हो, ऐसा सांबा, शाली, वल आदि धान्य पुलाक कहे जाते। लहसुन, प्याज आदि तथा लौंग, इलायची इतर आदि जिनका उत्कट गंध हो, वे सब पदार्थ गंध पुलाक कहे जाते। दूध, इमली का रस, द्राक्षा रस, किशमिश का रस आदि अति सरस पौष्टिक एवं अनेक रासायनिक औषध मिश्रित खाद्य पदार्थ रस पुलाक कहे जाते।
इस सूत्र में पुलाक भक्त के ग्रहण के किए जाने पर निर्वाह हो सके तो साध्वी को पुनः गोचरी जाने का निषेध है। अतः जहाँ रस पुलाक की अपेक्षा सूत्र का विधान समझना चाहिए, क्योंकि गंध पुलाक धान्य पुलाक रूप वैकल्पिक अर्थ में पुनः गोचरी नहीं जाने का सूत्रोक्त विधान तर्क संगत नहीं। रस पुलाक में अति सेवन से अजीर्ण या उन्माद होने की प्राय संभावना रहती है। अतः उस दिन उनसे निर्वाह हो सकता हो तो फिर भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए, उससे उक्त दोषों की संभावना न रहे। यदि वह रस पुलाक भक्त अत्यंत अल्प मात्रा में हो, उससे निर्वाह न हो सके तो पुनः भिक्षा ग्रहण की जा सकती। कहा जाता है भोजन के संबंध में विवेक, जिस भोजन को लेने से लाभ के स्थान पर नुकसान हो उसको छोड़ना चाहिए। मानो दिया गया है, लेने के बाद कोई नुकसान हो तो परखने का भी विधान आता है। ऐसे हरिकेशी उनका आता है धर्म रुचि अणगार का, जिसके खाने से ज्यादा खाने से अजीर्ण आदि हो तो कहा जाता है उतना ही ले और आगे छोड़ दे। सबकी अपनी अपनी भूख की परिस्थिति होती है। सोचते हैं कि दोपहर को खाया है, अगले दिन दोपहर को फिर आएगा नंबर। आज की तरह तो वो स्थिति नहीं थी, 3 बार भी गोचरी को चली जाती। उस समय तो एक ही टाइम में जाते थे। यदि देखा कि ऐसी स्थिति नहीं है, भूख लगेगी तो अध्याय आदि नहीं होगा, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरी बार जाने का भी विधान। और यदि उससे उसी से निर्वाह हो सकता है तो दूसरी बार का निषेध किया। जहां निर्ग्रंथी का नाम दिया है, निर्ग्रंथ का नहीं। तो कहा जाता है सूत्र जैसे निर्ग्रंथी के लिए आया है, निर्ग्रंथ के लिए भी वैसा ही समझना। तो इस प्रकार 5वां उपदेशक संबंध। बृहद कल्प का 6ठा उद्देश्य अकल्प वचन का निषेध। वैसे तो संयम कठिन है, असंयम आसान है। पाप में प्रवृत्ति बड़े आराम से हो जाती है, संयम में प्रवृत्ति इसमें बहुत जोर लगता है। प्राय करके उनके जिनका क्षोभक्षम भाव कम हो। संसार की बातें अच्छी बातें तो पुण्योदय से मिलती है, लेकिन धर्म के गुण जो है वो क्षोभक्षम से प्राप्त होते हैं। पाप कर्म का उदय जीव के अंदर स्थिरता नहीं आने देता, चंचलता अस्थिरता पैदा करता है। संसार की ठोकरें खा करके या तपस्या विशेष से 12 प्रकार के तप में कोई भी तप हो सकता है, उससे क्षोभक्षम बड़ा। वो जो क्षोभक्षम है वह धर्म की योग्यता लाता है। जब धर्म की योग्यता आती है तो संयम के गुण ये आत्मा में पैदा होते हैं। धर्म की योग्यता नहीं है
तो ऐसी आत्मा की संसार के अंदर तो स्थिरता आ जाती है, लेकिन धर्म के अंदर ऐसा शब्द आता है ना, बोर हो जाता है, वहां स्थिरता नहीं आती, बड़ा बेचैन अपने आप को महसूस करता है। तो अब बताया जा रहा है कि वाणी का असंयम कई बार अपना अविवेक, अयत्न, कई बार ईर्षा, वैर भाव ऐसे काम कर देता है जो शोभा नहीं देते। तो बताया है नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा ईमाई छे अवयनाई वैतय तंजहा अलिय वैण हीलिय वैण खिंसिय वैणे अलिय वैणे हीलिय वैणे खिंसिय वैणे परुष वैणे गारथिय वैणे वियोस्वियं वा पुनो उदीरितय नो कप्पई निगंथाण वा निगंथिण वा ईमाई छे अवैनाई वैतय। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जे छह अवचन बोलना नहीं कल्पते। अवचन मतलब जो वचन नहीं है, कह देते हैं। यदि कोई गुणवत्ता किसी के अंदर नहीं पाई जाती तो कहते तो वो तुझे नहीं है। या प्रश्नात्मक प्रश्न होती, क्या तू ऐसा है? ऐसे ही वचन और अवचन, कहते हैं ऐसे पापजनक वचन जो है वो वचन नहीं है, वो क्या है? अवचन है। ये छह प्रकार के अवचन निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को बोलने नहीं कल्पते। तंजहा जैसे के अलीय वैन, आलीक वचन। आलीक का मतलब असत्य। जो वचन झूठे हैं, असत्य हैं, उनका प्रयोग नहीं करना। कहा जाता है गृहस्थ झूठ बोलता है तो वहां उसको क्षम्य कहा जा सकता है, उसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन साधु के जीवन में तो ऐसी बात नहीं, वो झूठ क्यों बोलते? इसलिए साध्वी के गौरव के अनुकूल नहीं है झूठ बोलना। जब भी बोलना वचन सत्य हो, प्रमाणिक हो, हितकारी हो, मधुर हो। ये भी तो एक कला है, कैसे बोलना। एक बोलने से बने काम भी बिगड़ जाते हैं और एक बोलने से बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। तो पहली बात कही है, असत्य वचन ये साधु साधियों को किसी भी प्रकार से नहीं कर। हीलिय बयने, हीलित वचन जिसमें दूसरे की अवहेलना हो, दूसरे का तिरस्कार हो, ऐसे वचन नहीं बोलते। तीसरी बात है खिंसिय बयने, खिंसित वचन, रोष पूर्वक कहे जाने वाले या जिन शब्दों को सुनकर के रोष पैदा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, उनको खिंसित वचन कहा जाता है। चौथे है परुष बयने, परुष वचन, कर्कश, रूक्ष, कठोर वचन, इनको परुष वचन कहा जाता है। पांचवा है गारथ्य बयने, गारहस्थ गृहस्थों के वचन, गृहस्थ अवस्था के संबंधियों को पिता, पुत्र, मामा आदि नामों से पुकारना। एक ये अर्थ है गारहस्थ गृहस्थियों के वचन। दूसरा इसका है जैसी भाषा गृहस्थी बोलते हैं वैसी भाषा बोलते। गृहस्थी कैसी भाषा बोलते हैं?
आरंभ समारंभ वाली। तुम जे काम करो, जे काम करो, जे काम करो, और उन कार्यों को करने से जीवों की विराध ना हो, चारित्र दूषित होता है। तो गृहस्थों वाले जो असंयम प्रधान है, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना, ऐसे शब्दों को बोलना। और छठा है वियोस्वियं व पुनो उदीरित, कलह कारक वचन का पुनः कथन करना। मानो कोई इंसान है, भगवान तो नहीं अभी बने, मनमुटाव हो गया, बोल बुलारा भी हो गया, कभी अपनी समझ से, कभी दूसरे के समझाने से कीमत खमोना करा करके उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति जिसने क्षमा कर दिया, क्लेश को खत्म कर दिया, उसको उकसाना, अरे तेरा इतना अपमान हुआ, तेरे को ऐसा क्या, तेने क्षमा कैसे कर दिया, तेरे को क्षमा नहीं करना चाहिए था, तेरे को तो इसका बदला लेना चाहिए था, तू क्या है, तू तो कायर निकला, तेने क्षमा याचना कर ली, तेने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उकसाना। तो कहा जाता है कि शांत हुए क्लेश को पुनः उधेड़ना। तो ये 6 प्रकार के वचन आए जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को, साधु साध्वियों को किसी भी प्रकार से कल्पते नहीं। कहते हैं अमृत, साधुचर्या अमृत का रूप है। इस अमृत का साधु साध्वियों सेवन करते हैं, उनके कर्म रूपी रोग शांत हो। और इन शिक्षाओं का गृहस्थी भी यदि सेवन करते हैं तो उनके कर्म भी क्या होंगे, शांत होंगे, क्षय होंगे। ये चर्या जे आचार मर्यादा ऐसी है, जो इसका सेवन करता है उसका कल्याण करने वाला। तो 6 प्रकार के जो अवचन है, बोलने योग नहीं है, भगवान कहते हैं इनसे बचना, ऐसे वचन नहीं बोलना, ये असमाधि पैदा करने वाले, भविष्य भविष्य का विकृत करने वाले, वैर विरोध को जन्म देने वाले। जिसके जीवन में ऐसे दोष है, उसके जीवन में समाधि कहाँ से आ सकती है। उसका वैर भाव तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, कितने अशुभ कर्म बंधेंगे, कितने शत्रु पैदा हो गए हैं, और वो बंधे हुए अशुभ कर्म और पैदा हुए शत्रु उसको शांति से थोड़ा बैठने दें, उसको समाधि कहाँ से हो। तो हमारे जो है समाधि को पैदा करने के लिए आचार प्रधान बातों की बड़ी प्रधानता दी। कहते हैं समाधि तो आत्मा का लक्षण है, अपना गुण है। ये कैसे नष्ट होता है, ये आचारहीनता के कारण होता है। 18 पापों का सेवन करने से समाधि भाव भंग होता है और समाधि पैदा होती है। 18 पापों को छोड़ दो, 17 प्रकार के संयम का पालन करो, 12 प्रकार की तपस्या करो, ये समाधि तो अपने आप आ जाएगी। जैसे किसी सरोवर के अंदर जब पानी तो है, जलचर भी है, जब जलचर है तो पानी को स्थिर नहीं रहने दे, जहां जहां से कोई जलचर जाएगा पानी एकदम अशांत हो जाए। कल्पना करो जिस समय सारे जलचर निकाल दिए जाएं जो पाप के समान है, हवा चलती ना हो, तो पानी को स्थिर करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, पानी तो अपने आप क्या हो जाएगा, शांत स्थिर हो जाएगा। ऐसे हमारी आत्मा की बात है। जब आत्मा संयम के द्वारा 18 पापों का त्याग करेगा, 12 प्रकार की तपस्या करेगा, आत्मा के अंदर जितना गंध मंद है कर्मों का सारा साफ हो जाएगा। समाधि तो आत्मा के अंदर है, वो जो छिपी हुई है वो सामने आ जाएगी। इस समाधि को लाने के में जो बाधक है, भगवान उनका वर्णन कर रहे हैं। ऐसे काम साधु साध्वी को नहीं करने। अब फिर आगे कहा है, यदि कोई किसी भी प्रकार का असत्य वचन बोलता है
तो उसको प्रमाणित करना होगा। यदि प्रमाणित नहीं करता है तो जो आरोप दूसरे पर लगा रहा था, यदि वो आरोप सत्य सिद्ध होता तो जो उसको प्रायश्चित आना था, यदि वो उस आरोप को प्रमाणित सिद्ध नहीं कर सका तो वो ही प्रायश्चित जो है आरोप लगाने वाले पर आएगा। तो छह कपस छह पत्थारा प्रणता तंजहा पाणाई वायस वायम वयमाणि मूसा वायस वायम वयमाणे अदन्ना दानस वायम वयमाणे अभिराई वायम वयमाणे अपुरिस वायम वयमाणे दास वायम वयमाणे इच्छे कपस छे पत्थारे पत्थरेता संभम अपरि पूरे माने तठान पत्ते सिया। कपस छे पत्थारा प्रणता कलप के जे छे प्रस्तार कहे। प्रस्तार का मतलब प्रायश्चित स्थान। प्रस्तार पत्थारा है प्रस्तार प्रकर्षण तारित अतः जो आत्मा को तारते। प्रायश्चित स्थान आत्मा को तारता है। मानो दोष का सेवन किया है, जो प्रायश्चित बताया है उसका आचरण करेंगे तो उस दलदल से उसको निकाले। कहा कि जो छह प्रकार के ऐसे वचन हैं, यदि बोलता है कोई निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी कोई भी बोलता है तो उसको प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। वो ऐसी पाप की दलदल में फंसेगा कि बिना प्रायश्चित से वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो ये छह कल्प के प्रस्तार कहे बताया है। कल्प का मतलब है निर्ग्रंथ का आचरण। कल्प का अर्थ मर्यादा भी होता है। कल्प का मतलब योग्य भी होता है। कल्प का मतलब समान भी होता है। जैसे कपई कल्पता है, योग्य है। जैसे आचार्य कल्प, आचार्य तो नहीं है लेकिन आचार्य की योग्यता रखता है। तो कल्प समानता में आ गया। ये निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी का ये कल्प नहीं है, ये आचार नहीं। ये आचार के अर्थ में कल्प का शब्द। तो कहा कपस निर्ग्रंथ का आचार। प्रस्तार का मतलब विशेष प्रायश्चित स्थान। प्रस्तरण प्रायश्चित स्थान सेवन करने का आक्षेप लगाना। तो पहला है पाणायु वायस वायम वयमानि तंजहा, जैसे के पाणायु वायस वायम वयमानि प्राणातिपात का। वायम वचन वयमाने बोलने वाला, किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगाना। यदि कोई निर्ग्रंथ किसी एक निर्ग्रंथ के संबंध में आचार्य आदि के सन्मुख उपस्थित होकर के ऐसा कहे, अमुक निर्ग्रंथ ने अमुक त्रस जीव का हनन किया, हिंसा का आरोप लगाया, उसने पहले व्रत में दोष लगाया। अब दोष जो है पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, जीव संबंधी कहीं पर भी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का हो सकता है। और उसने आरोप लगाया। तो बता, तो पहला पहला प्रस्तार प्राणातिपात का आरोप लगाने वाला कि इसने प्राणातिपात का सेवन किया है ऐसा बोलने वाला। दूसरा है मूसा वायस वायम वायमानि मृषावाद का वचन बोलने वाला। पहले के संबंध में कहा है कि किसी ने कहा कि इसने ऐसे जीव का घात किया है। आचार्य आदि ने उस मुनि को बुलाया
कहते हैं, जय मुनि आपके संबंध में ऐसा कह रहे हैं, बोलो आपका क्या पक्ष है, क्या ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहा है। तो वो कहता है, मैंने किसी जीव का घात नहीं किया। ऐसी दशा में अभियोग लगाने वाले निर्ग्रंथ को अपना कथन प्रमाणित करने के लिए कहना चाहिए। कहते हैं, आपने तो कहा कि इसने किया और ये कह रहा मैंने नहीं किया, प्रमाण दो। अब यदि वो प्रमाण दे देता है, वो बात सत्य सिद्ध होती है, तो जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं उसको प्रायश्चित आएगा। और यदि मानो आरोप लगाने वाला अपने आरोप को सत्य सिद्ध नहीं कर सका और जिस पर आरोप लगाया है उसने उसके आरोप को निराधार सिद्ध कर दिया, प्रमाण दे दिए, किस समय लगाया था। अब कहा जिस समय लगाया था उस समय में कहाँ था। अब वो बोल रहा है, कहते जहां आप कह, मैं तो उस समय वहां पर था नहीं, मैं तो उस समय फलाने स्थान पर था, वो लोग मेरे साथ थे, आप उनसे पूछ लो। जब उनसे पूछा गया तो जिस पर आरोप लगाया था उसकी बात सच निकली। तो जो प्रायश्चित जिस पर आरोप लगाया था वो आरोप सिद्ध न होने के कारण से अब आरोप लगाने वाले को वो उस प्रायश्चित का आएगा। अब मानो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं, और जितने आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं, कहा जाता है उसका प्रायश्चित भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि जिन शासन के व्यवहार सत्य पर आधारित है। अब जब मानो दोष लगाया तो उसी समय स्वीकार कर ले, मानो उसने दोष नहीं लगाया तो उसको झूठा सिद्ध करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। लेकिन उदय भाव के कारण से उसको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करता है, जितना प्रयास करेगा तो क्या होगा, उतना ही बड़ा प्रायश्चित आएगा। कहते एक दूसरे को नीचा दिखाना ये साधुता का धर्म, साधुता नहीं। तो पहला है प्राणातिपात के संबंध में, दूसरा है मृषावाद। मानो किसी ने कहा इसने झूठ बोला था, और जहां पर भी यदि झूठ बोलने का की बात सिद्ध नहीं होती है तो जिसने आरोप लगाया वो प्रायश्चित उसी के ऊपर आई। तीसरी बात है अदिन्ना दान स वायम वयमानि, अदत्ता दान का वचन बोलने वाला। इसने चोरी की है, मेरी फलानी वस्तु उठा ली है, और वो कहता है मेरे को तो पता नहीं, मेरे पास तो है नहीं, ना मैंने उठाई है। और यदि आरोप लगाने वाला अपने आरोप को सिद्ध नहीं कर सकता तो वो ही प्रायश्चित स्थान उसके ऊपर आएगा। अविराई वायम वयमाने, अविरतिवाद का बोलने वाला। अविरतिवाद का मतलब चौथे व्रत के दोष का आरोप लगाने वाला। इसने इस व्रत में चौथे व्रत में दोष लगाए। अब गुरुजन पूछते हैं इसका प्रमाण दो, जो भी बात है एक दूसरे से पूछा जाता है। यदि आरोप सच है तो जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसको प्रायश्चित आएगा, अन्यथा आरोप लगाने वाले पर उतना ही प्रायश्चित उसको उठाना पड़ेगा। अपुरुष वायम वयमाने जे पांचवा है। अपुरुष वायम का अपुरुषवाद, किसी साधु के ऊपर आरोप लगाना जो पुरुष नहीं है, जो नपुंसक। और गुरुजन पूछते हैं आप किस किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं। वो प्रमाण देता है, लेकिन जो प्रमाण देता है यदि वो सत्य सिद्ध होते हैं तो अगला कार्य क्या करेंगे, आचार्य करेंगे, क्योंकि नपुंसक को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। यदि उसका आरोप सत्य सिद्ध नहीं होता है तो वही प्रायश्चित स्थान आरोप लगाने वाले को वो प्रायश्चित करना पड़ेगा, शुद्धिकरण। दासवायं वय माने दासवाद, जे दासी पुत्र है, जे दास का दास है। कहा जाता है दास को दीक्षा देने का विधान नहीं। कारण क्या,
वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं, वो किसी की प्रॉपर्टी है, और जिसकी प्रॉपर्टी है कभी भी उसको ले जा सकता है। इसलिए दीक्षा की बात आती है, या तो उस दासता से मुक्त हो। जिसका दास है वो कह दे मैंने आज्ञा दे दी, फिर तो ठीक है। यदि वो आज्ञा नहीं देते हैं तो वो कभी भी उसको ले जा सकते हैं। मानो साधु कहें कि जिनको तो हमने दीक्षा ली, वो राजा के पास भी जा सकता है। राजा के पास जाकर के देखो मेरा दास इन्होंने जबरदस्ती साधु बना ली, मेरे इसको पूछा भी नहीं, मेरी आज्ञा नहीं ली, अब इसको वापस दिलाओ। तो जहां पर क्या होगी, शासन की हिरना होगी। तो इसलिए कहा जाता है किसी पर ऐसा आरोप लगाता है, यदि वो आरोप सच है तो अगला कार्य होगा, और यदि आरोप झूठा है तो वही प्रायश्चित स्थान उसको आएगा आरोप लगाने वाले को। बताए इच्छे कपस छे पत्थारे पत्थरेता संबंध अपरिपूरे माने तठान पत्ते सिया। इच्छे जे कपस छे पत्थारे जे छे प्रस्तार है प्राश्चिसान पत्थरेता। यदि ये आरोप लगा करके संबंध अपरिपूरे माने, यदि इनको पूर्ण सिद्ध नहीं करता है तठान पत्ते सिया, वे प्राश्चिस्थान जो दूसरे को आने थे वो आरोप लगाने वाले पर आएंगे। कहा जाता है यदि अभियोक्ता और दोष से भी यदि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो उसमें प्रतिवाद बन जाए तो प्रायश्चित की मात्रा भी बढ़ जाती है। जहां पर चतुर लघु लघु चौमासी आता है, फिर गुरु चौमासी आता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते दीक्षा छेद मूल और अनवस्थाप्य पारंचिक तब तक भी पहुंच सकते हैं। तो भगवान तो कहते हैं साधुता का सो ही उज्जु और भूयस, जो सरल है उसकी शुद्धि होती। इस ईर्ष्या में आरोप झूठे आरोप प्रत्यारोपों के चक्कर में साधु साधुओं को नहीं पड़ना। अपनी समाधि में अपनी साधना में लगे, जिस लक्ष्य को लेकर के साधु जीवन दिया है उसमें अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप इनको निर्मल बनाने का, इनको बढ़ाने का, इनकी आराधना का प्रयास करे, साधना अभ्यास करे। व्यर्थ की बातों में जीवन की अनमोल घड़ियों को नहीं गंवाना चाहिए। साधु साध्वी के परस्पर कंटक आदि निकालने का विधान कहते हैं, ये तब है जब कोई और चारा न, और ये परिस्थितियां अपवादिक हैं, इनको उत्सर्ग नहीं कहा। और कहा ये कार्य किसी साक्षी से करने चाहिए, जिसमें अपवाद हो निंदा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में साधु साध्वियां जब लंबे लंबे स्थानों पर विहार करते थे तो अपनी मर्यादा में रहते हुए आगे पीछे भी विहार होते थे। उत्सर्ग मार्ग में इनका निषेध। वर्तमान में क्षेत्र पास पास हैं तो इकट्ठे विहार करने का प्रसंग नहीं आता, लेकिन जब कभी लंबे विहार होते थे, रास्ते में गांव आदि अटवियां नहीं होते थे, चोर आदि का उपद्रव होता था, तो ऐसे स्थानों पर कई बार आगे पीछे भी आचार्य आदि की साक्षी में या किसी ऐसी साक्षी में विहार करते थे। तो उस समय मानो किसी को कांटा आदि ऐसा लगा है, साधु को भी लग सकता है, साध्वी को भी लग सकता है, और कोई ऐसा साधन नहीं है। साधु का साधु कांटा नहीं निकाल सकता, साध्वी का साध्वी नहीं निकाल सकती। तो कहा जाता है ऐसी अपवादिक परिस्थितियों में वो एक दूसरे का सहयोग देते हैं तो उसको प्रायश्चित का कारण नहीं कहा। लेकिन ये विशेष परिस्थितियां हैं, इनको सामान्य ना बनाया जाए, जहां तक हो सके वही रास्ता है, जैसे कि एक दूसरे का स्पर्श जो है ना हो, ये उत्सर्ग मार्ग।
और मानो जो अपवादिक स्थिति है वो ऐसे ही है जैसे ऑपरेशन आदि के लिए, जैसे साध्वी ऑपरेशन करानी है, किसी लेडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर जेंट्स पुरुष डॉक्टर उसका उपचार करता है। और जहां पर संत मतलब कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, जेंट्स पुरुष डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, तो एक माता बहन के समान लेडी औरत डॉक्टर उसका उपचार करती है, तो उसमें वो निंदा का कारण नहीं बनता। और मानो जो जहां पर दोष लगा है तो उसका बाद में प्रायश्चित बताया है कि ऐसा ऐसा प्रायश्चित करके अपना आचार अपनी आत्मा की शुद्धि कर ले। तो बताया जा रहा है निगंथसय आहे पायंसी खाणुवा कंटायवा हीरायवा सक्रेवा परियावज्जेजा तांच निगंते नो संचाय निहरि तैवा विसोहे तैवा तां निगंथि निहर माणिवा विसोहे माणिवा नाई कमाई। निगंथस निर्ग्रंथ के आहे पायंसी पैर के नीचे तलवे में, खाणुवा कोई खाणु मतलब तीखा सूखा ठूंठ लकड़ी का टुकड़ा पैर में चला गया। कंटैवा कांटा भी हो सकता है, हीर आएवा कोई कांच भी हो सकता है, सक्रेवा कोई पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है, परिया बचेगा पैर में लग जाए तंच निगंते नो संचाय निहारी तय, यदि निर्ग्रंथ उसको निकालने में सक्षम नहीं है, विसोहे तयवा विशुद्ध करने में सक्षम नहीं है, तब निगंती निहरमाणी व विसोहे माणी, यदि निर्ग्रंथि उसको निकालती है विशुद्ध करती है, नाई कमाई व भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। अब दूसरी बात कही है निगंथसय अच्छिंसी पाणेवा बिएवा रएवा परियावज्जेजा तांच निगंते नो संचाय निहारी तयवा विसोहे तयवा तां निगंती निहरमाणिवा विसोहे माणिवा नाई कमाई। निगंत स निर्ग्रंथ के अच्छी सी आंख में पाणेवा कोई प्राण, बिएवा बीज, रहेवा मिट्टी का कण, परियावजेजा गिर जाए, तब च निगंते नो संचाई, यदि निर्ग्रंथ उसको निकाल नहीं सकता है, निहरितयवा विसोहितयवा निकालना विशुद्ध करने में सक्षम नहीं है, तंग निगंथी निहरमाणीवा विसोहे माणीवा नाई कमाई। निर्ग्रंथि उसको निकालती ही उसको शुद्ध करती हुई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। निगंथिय आहे पायंसी खाणुवा कंटायवा हीरायवा सक्रेवा परियावज्जेजा तांच निगंथि नो संचाय निहरि तयवा विसोहे तयवा तंग निगंथे निहरमाणेवा विसोहे माणेवा नाई कमाई। निगंथीय आहे पायंसी निर्गंथी के पैर के नीचे तलवे में खाणुवा कंटैवा, खाणु कोई सूखी लकड़ी, कंटक हीरक कांच आदि, सक्रेवा कोई पत्थर आदि का टुकड़ा पर्यावजेजा लग जाए, तांच निगंथी नो संचाय निहरि तैवा विसोहे तैवा निर्ग्रंथी उसको निकालने शुद्ध करने में सक्षम ना हो, सफल ना हो, ता निगंथे निहर मानेवा विसोहे मानेवा नाई कमे। निर्ग्रंथ उसको लकड़ी के टुकड़े को, कांटे को, कांच को, पत्थर को मतलब निकालता हुआ विशुद्ध करता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। निगंथीय अच्छिंसी पाणेवा भिएवा रएवा पर्यावजेजा तांच निगंथी नो संचाय निहरि तयवा विसोहे तयवा तांग निगंथे निहरमाणेवा विसोहे माणेवा नाई कमाई। निगंथीय अच्छिंसी निर्ग्रंथी की आंख में पाणेवा कोई प्राण, मच्छर आदि सूक्ष्म, बिएवा बीज, रएवा मिट्टी का कण आदि पर्यावजेजा गिर जाए, टांच निगंथी नो संचाई, यदि निर्ग्रंथी उसको नहीं निकाल सकती है, विसोहे तयवा विशुद्ध नहीं कर सकती है, तंग निगंथे निहर मानेवा विसोहे मानेवा निर्ग्रंथ उसको निकालता या विशुद्ध करता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता।
अब इसके आगे और ऐसी अपवादिक स्थितियों में एक दूसरे का आलंबन सहारा देते हुए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। निगंथे निगंथे दुग्गंसी व विस्मंसी व पप्यंसी व पखलमाणी व पवडमाणी व गेढ़माणी व अवलंब माणी व नाई कमाई। निगंथे निगंथे दुग्गंसी व विस्मंसी व पप्यंसी, निर्ग्रांथ निर्ग्रंथि को किसी दुर्ग स्थान में, किसी विषम स्थान में, पप्यांसी किसी पर्वतीय स्थान में जहां पर उन मतलब के चढ़ाई सीधी हो, उतरना क्या हो मुश्किल हो, अपना संतुलन नहीं संभाल सकते, तो ऐसे स्थान पर पखल माणिवा, पैर फिसल रहा है, पवड़ माणिवा कोई गिर रही है तो उसको गेढ़ माणिवा, अवलंब माणिवा, हाथ आदि से पकड़ता या सहारा देता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। निगंथे निगंथिं सेयंसी वा पंकंसी वा पणगंसी वा उदयंसी वा ओकस माणि वा ओबुज माणि वा गेढ़ माणे वा अवलंब माणे वा नाई कमाई। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को सेयंसी वा श्वेत, जहां पर दल दल है, पंकंसी वा पंक कीचड़ है, पणगंसी वा पनक है, उदयंसी वा पानी है, ऐसे स्थान पर ओकस माणिवा ओबुज माणिवा, ओ कस माणिवा उसको पकड़ करके सहारा दे, पकड़े ना सहारा दे, अवलंब माणिवा नाई कमाई, ऐसे सहारा देते हुए वहां से निकलने वा आलंबन बनते हुए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। निगंथे निगंथे नावं आरोह माणिवा ओरोह माणिवा गेढ़ माणिवा अवलंब माणिवा नाई कमाई। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को नावा में सवार होते या उतरते हुए मैं उसको कठिनाई आ रही है तो ऐसे समय में हाथ पकड़ता हुआ या उसको सहारा देता है तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। खेत चित्ता निगंथे निगंथे गिण मानेवा अवलंब मानेवा नाई कमाई। कोई विक्षिप्त चित्त वाली निर्गंथी को चित्त चित्ता निगंथी, जिसका चित्त विक्षिप्त है तो ऐसे अव्यवस्थित होने के कारण से निर्ग्रंथी को निग्रंथ पकड़ता हुआ या असहारा देता हुआ भगवान की आज्ञा का नाई कमई उल्लंघन नहीं करता। देता चित्ता निगंथिक निगंथ गिण मानेवा अवलंब मानेवा नाई कमई। दीप्त चेतन्य दीप्त चित्त निगंथिक, दीप्त चित्त निर्ग्रंथि को निगंथ निर्ग्रंथ, गिण मानेवा हाथ आदि से पकड़ता हुआ, अवलंब मानेवा सहारा देता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। जखा इट्ठा निगंथिक निगंथे गिण मानेवा अवलंब मानेवा नाई कमाई। जखा इट्ठा निगंथिक, कोई जक्ष आदि के आवेश से ग्रस्त है निर्ग्रंथि तो ऐसी निर्ग्रंथि को निगंथे निर्ग्रंथ गिण मानेवा हाथ आदि को पकड़ता हुआ, अवलंब मानेवा सहारा देता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ओमाय पत्ता निगंथिक निगंथे गिण मानेवा अवलंब मानेवा नाई कमाई। उमाय पत्ता निगंथी, उन्माद को पागलपन के दौरे को प्रापन निर्ग्रंथी को निर्ग्रंथ गिण माने हाथ से पकड़ता हुआ या अवलंब माने व सहारा देता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। उब सग पत्ता निगंथिन निगंथे गिण माने व अवलंब माने व नाई कमाई। उपसर उब सग पत्ता निगंथि, उपसर्ग को प्राप्त निर्ग्रंथि को निगंथे गिण माने व निर्ग्रंथ उसको पकड़ता हुआ, हाथ आदि से पकड़ता हुआ, अवलंब वाणी व सहारा देता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। साही गर्ण निगंथे निगंथे गिण माने व अवलंब माने व नाई कमाई। साही गर्ण अधिकरण के साथ कोई क्लेश की ऐसी अवस्था आगे लड़ाई झगड़े की ऐसे समय में निर्ग्रंथी को निगंथे गिण मानेवा हाथ आदि से पकड़ता हुआ, अवलंब मानेवा सहारा देता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। स पाय चित्ता निगंथे निगंथे गिण मानेवा अवलंब मानेवा नाई कमाई।
प्राश्चित को प्रापत, निर्ग्रंथि को निर्ग्रंथ, गीण माने व ग्रहण करता हुआ, अवलंब माने व सहारा देता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। भरतपाण पाड़ी खा पाड़ी आयकिया निगंते निगंते गीण माने व अवलंब माने व नाई कमाई, जिसने भोजन पानी को छोड़ दिया है ऐसी निर्ग्रंथि को भी निर्ग्रंथ, गीण माने व हाथ से पकड़ता हुआ, अवलंब माने व सहारा देता हुआ नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। आठ जायंग निगंथे निगंथे गिण माने व अवलंब माने व नाई कमाई। अर्थ जात, अर्थ जात निर्ग्रंथि को निर्ग्रंथ ग्रहण करे, अवलंबन दे तो जिन आज्ञा का, मतलब अवलंब माने नाई कमाई जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ये सारी स्थितियां जो है परिस्थितियां अपवादिक हैं। मानो जब साधनियां उसको कंट्रोल करने में किसी प्रकार से समर्थ ना हो, तो उस समय यदि गुस्से की स्थिति है तो डांट करके झाड़ करके भी उसको अपने मर्यादा में लाना मतलब कर सकता है। यदि नहीं है तो मतलब अपने से बाहर तो हाथ से पकड़ करके कंट्रोल करना, सहारा देना। ये परिस्थितियां अपवादिक हैं। जब मानो पहले तो साध्वी पक्ष उसको संभालता है, साध्वी नहीं है तो फिर उसके बाद श्रावी का पक्ष है, श्रावी का पक्ष नहीं है तो गृहस्थ पक्ष है, गृहस्थ पक्ष नहीं है तो फिर क्या है, साधु का पक्ष है। तो ऐसे अपवादिक स्थितियां आए तो कहते हैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं। स्वच्छंदता का, उच्छृंखलता का जिन शासन में कोई स्थान नहीं। तो इन शब्दों की व्याख्या है क्षिप्त चित्त, शोक या भय से भ्रमित चित्त, दीप्त चित्त, हर्षातिरेक से भ्रमित चित्त, चक्षा विष्ट, भूत प्रेत आदि से पीड़ित, उन्माद प्राप्त, मोह उदय से पागल, उपसर्ग प्राप्त, देव मनुष्य या त्रिंच आदि से त्रस्त, साधीकरण, तीव्र कषाय, कलह से अशांत, सप्राश्चित, कठोर प्राश्चित से चंद, जिनका चित्त चलाई माने, भक्त प्रत्याख्यान, आजीवन अनशन से कलांत, अर्थतः या शिष्य या पद की प्राप्ति की इच्छा से व्याकुल, उन्मत्त, पिशाचग्रस्त, उपसर्ग पीड़ित, भयग्रस्त, निर्ग्रंथ, निग्रंथियों का एक दूसरे को संभाले, कलह विसंवाद में संलग्न को हाथ पकड़कर रोके। अपवादिक स्थितियां बताई हैं। यदि इन स्थितियों में यदि ऐसा होता है तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं। अब संयम नाशक 6 स्थान। कपस 6 पलिमंतु पणत्ता तंजा को कुय संयमस पलिमंतु मोहरिये साच वैणस पलिमंतु चक्षु लोलुए ईरिया वहियाय पलिमंतु तिनतिनिये ऐसना गोयरस पलिमंतु इच्छा लोलुए मुक्ति मग्गस पलिमंतु भिज्जा नियान करने मोख मग्गस पलिमंतु सावथ भगवया अनियाणिया पसत्ता कपस 6 पलिमंतु पणत्ता तंजा। कल साधु साध्वी का जो आचार, उसके जो 6 पलिमंतु, पलिमंतु रुकावट भी है। पलिमंतु को विघ्न भी कहा जाता है। पलिमंतु को संयम का घातक भी कहा। ये 6 स्थान कहे तंजा जैसे को कुय संयम से पलिमंतु को कुय बिना देखे, परमार्जना किए बिना शरीर की प्रवृत्ति करना,
ये संयम का घातक। कोकुय कुछ से चेष्टा कर, बहुत कुचिक शब्द बनता है इसका। तो अर्थ दिया है बिना देखे बिना परमार्जना किए शारीरिक प्रवृत्ति करना जो संयम का घातक। मोहरिय सच्च वर्णस परिमंतु। मोहरिय मौखरिक, मौखरिक मतलब वाचाल, बड़बोलापन। इससे ये सत्य वचन का घातक है। वाणी में संजम नहीं, फिर सत्य कहाँ रहे। चक्खो लोलुए इरिया बही आए पल्ली मंत्र। चक्खो लोलुए, आंखों का चटोरापन। आंखों का चटोरापन, कभी किधर देखना कभी किधर देखना। चलते समय इरिया समिति का ध्यान नहीं। जब आंखें वश में नहीं है तो इरिया समिति का घात होगा। तो आंखों की लोलुपता जो है ईर्ष्यापथिकी का विनाशक है। तिंतनीय ऐसना गोयणस परिमंथु। तिंतनिक, आहार आदि के अलाभ से खिन्न होकर के चिढ़ना, बड़बड़ाना, ये ऐसना समिति का, ऐसना गोचर का घातक। इच्छा लोलुए मुक्ति मग्गस पलिमंथु। इच्छा लोलुप, उपकरण आदि का अति लोभ, अपरिग्रह महाव्रत का घातक। भिज्जा नियान करने मोक्ष मग्गस परिमंथ। भिज्जा नियान करने, लोभवश, आसक्तिवश मनुष्य देह संबंधी जानने किसी भी प्रकार का निदान करना, देव वृद्धि का, मनुष्य वृद्धि का, संसार के सुखों का लेकर के निदान करना, ये मोक्ष मग्गस पलिमंथ, ये मोक्ष मार्ग का विनाशक। निदान रोकता है मोक्ष को। सर्वत्र भगवया अनियानिया प्रसन्नता। सभी जगह भगवान ने अनिदानता को, निदान के अभाव को प्रशस्त है। साधु साध्वी को तीन शल्यों से मुक्त है। अभी सूत्र का एक सूत्र रह गया। कल ऐसा समय होगा और उसके बाद व्यवहार सूत्र, उसका नंबर लगेगा। तो नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोए ओम साहुण। ऐसो पंच नमो कारो साव पाव पुणासण। मंगलानंत संवेशन पाड़ हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम। सिंधा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो ब्रह्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिंहा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवली पुनतो ब्रह्म लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि। केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई। जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।